अमावस्या तिथि कब है? वर्ष 2024 अगहन मास की अमावस्या 30 नवंबर को या फिर 1 दिसंबर को। कब हम व्रत करें, किस तारीख को हम पितरों का दान, श्राद्ध, तर्पण आदि करें। साथ ही जैसे कुछ कार्य अमावस्या तिथि पर ही किए जाते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान या फिर श्राद्ध तर्पण की हम बात करें, जो एक थाली भोजन का नियम होता है हर अमावस्या पर करने के लिए, वो हमें कब करना है। साथ ही पितृदोष के लिए भगवान शिवलिंग यानी शिवलिंग का अभिषेक भी होता है। बहुत सारे लोग पितृदोष से पीड़ित होते हैं तो वो चांदी के नाग नागिन के जोड़े को शिवलिंग पर रखकर और उसका अभिषेक भी करते हैं, बाद में उसको जल प्रवाह करते हैं। तो ये कार्य अमावस्या तिथि पर ही किया जाता है। घर के नजर दोष से बचाव के लिए, या आपका दुकान है, आपका मकान है, आपके परिवार में कलह क्लेश ज्यादा रहता है, उससे भी बचने के लिए, राहु को शांत करने के लिए एक पानी वाला नारियल लेकर एंटी क्लॉकवाइज उतार कर जल प्रवाह करने की बात कही गई है। तो ये सभी कार्य हम किस दिन करें, तो बहुत सारी बातें अमावस्या तिथि से जुड़ी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम यही जानते हैं अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त। तो देखिए, वर्ष 2024 में अगहन मास की जो अमावस्या है वह 30 नवंबर को सुबह 10:29 पर शुरू हो रही है। 30 नवंबर दिन शनिवार को, और जिसके कारण इसे शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और समाप्त हो रही है 1 दिसंबर दिन रविवार को दिन में 11:50 पर। तो अभी ये जैसे कि पितरों के श्राद्ध तर्पण के लिए दोपहर का समय बताया गया है, तो दोपहर के समय हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। तो अब पितरों का श्राद्ध तर्पण 11:50 के बाद हम कैसे करेंगे? 1 मिनट में तो होता नहीं है, आधा घंटा पौना घंटा कम से कम लगता है ये सभी कार्य करने में। और स्नान हम कब करें, क्योंकि जो 30 को अमावस्या है वो सुबह सवेरे नहीं है, स्नान सुबह का महत्व होता है, ब्रह्म मुहूर्त का। तो देखिए, ये सारे कंफ्यूजन आप दूर करते हुए यदि आप व्रत करना चाहते हैं अमावस्या तिथि पर, तो आप 30 नवंबर का चयन करें। वो आपके लिए ज्यादा हितकर होगा, क्योंकि सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ आपको चतुर्दशी मिल रही है, उसके बाद दोपहर में 10:29 यानी 10:30 बजे से आपको अमावस्या मिल जा रही है। अब दिन में आप 11:30 यानी कि जो अभिजीत मुहूर्त होता है दिन का 11:49 से लगभग अभिजीत मुहूर्त है, उस समय आप पितरों के नाम श्राद्ध तर्पण कोई भोजन वगैरह दान करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अपने घर में ब्राह्मण भोज भी करा सकते हैं। और यदि आप पीपल वृक्ष के नीचे दीप दान करना चाहते हैं, जैसे अमावस्या तिथि पर पीपल वृक्ष के नीचे दीप दान करने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति होती है। सरसों के तेल का दीपक होता है, तिल के तेल का भी हम लगा सकते हैं। तो आप ये कार्य शनिवार के दिन करेंगे तो आपके लिए ज्यादा हितकर है। दूसरे दिन रविवार पड़ जा रहा है तो रविवार को पीपल वृक्ष के नीचे मना होता है, लेकिन जब कभी तिथियां ऐसे आती है अमावस्या वगैरह तो लोग तिथियों का ध्यान रखते हैं ऐसा। तो आप जा सकते हैं पीपल वृक्ष के नीचे 30 नवंबर को और दीपदान कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर पितृदोष के लिए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। वैसे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अलग अलग मनोकामना के लिए भी करते हैं, धन वृद्धि के लिए भी। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, जैसे मेरे लाइव चैट में बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में धन की बरकत नहीं है, तो एक कार्य करना प्रारंभ कर दें। आपको शिवलिंग का अभिषेक अनार के रस से करना है। अनार आप अपने घर में छील लें, उसका रस निकाल लें और उसमें जल मिला लें। कभी भी किसी भी चीज का अभिषेक डायरेक्टली नहीं किया जाता, चाहे हम दही से करें, चाहे हम शहद से करें, चाहे हम दूध से करें, तो उसमें थोड़ा गंगा जल या जल शुद्ध मिलाकर ही अभिषेक किया जाता है। तरल पदार्थों से अभिषेक करना ही हमारे लिए शुभ होता है। तो आप ये कार्य भी कर सकते हैं। देखिए, लगातार भी आप कर सकते हैं, हर अमावस्या भी कर सकते हैं, सोमवार के दिन से, कभी भी किसी दिन से आप शुरू कर सकते हैं। आप इसे करके देखें, आपको धन लाभ होगा ही होगा। ठीक है, तो ये एक तो उपाय था, मैंने सोचा मैं आपको शेयर करूं। और दूसरा होता है पितृदोष
से बचने के लिए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अमावस्या तिथि पर चांदी के नाग नागिन, मार्केट से आप चांदी का नाग नागिन जोड़े से खरीद के ले आए और शिवलिंग पर रखकर अभिषेक साथ में करें और उसके बाद फिर उसे जल प्रवाह कर दिया जाता है। ये किसी योग्य विद्वान पुरोहित से आप करवाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद फिर हवन भी करते हैं उसी मंदिर में। कोई मंदिर होता है हमारे यहाँ, जैसे प्रयागराज में तक्षक मंदिर है, वहां पर ये सभी कार्य होते हैं। तो इस तरह से आप अमावस्या पर 30 नवंबर को ये सभी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि 1 दिसंबर को सूर्योदय के साथ में तो हमें मिल रही है अमावस्या, लेकिन दोपहर तक ही है। उसके बाद फिर प्रतिपदा लिख जा रही है, यानी कि 11:50 के बाद, तो वो उतनी अच्छी नहीं मानी होती है अमावस्या। ठीक है, जैसे पूर्णिमा हम चंद्र व्यापनी लेते हैं, उसी तरीके से अमावस्या मान्य करने का भी अपना एक नियम होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से ये करें। और स्नान और दान, जैसे व्रत के बाद हम स्नान करते हैं और दान करते हैं, तो आपने 1 दिसंबर को सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, अभी ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या होता है कि सुबह 5 बजे से, गर्मियों में 4 बजे से स्टार्ट होता है, सर्दियों में 5 बजे से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है। जैसे सूर्योदय की हम बात करें तो सूर्योदय लगभग 7 बजे होता है, 6:50, 6:55 पर लगभग सूर्योदय होता है। तो उसके पहले आप उठकर अपने घर में स्नान करें, या पवित्र नदियों में स्नान करें, या अपने घर में ही स्नान वाले जल में पवित्र नदियों का जल डाल के, काला तिल डाल के आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद पूजा मंदिर में पूजा आदि करने के बाद एक थाली भोजन आप 1 दिसंबर को भी दान कर सकते हैं, जो हमने आपको सीधा दान करने के लिए बताया था, जिसमें आटा, चावल, दाल, हल्दी, नमक, सब्जी, मिठाई, जो भी आपके पास है आप उसे एक थाली में रखें और जल का घेरा बनाकर प्रणाम करके दक्षिणा रखकर ये सभी चीजें आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आप घर से बाहर वगैरह हैं, बहुत सारी बहनें कहती हैं कि हम घर से बाहर हैं, ऐसे दशा में सिर्फ दक्षिणा भी दान दिया जा सकता है। और किसे देना है ये भी पूछते हैं, तो देखिए जब हम दान देते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त ही देते हैं, तो आप मंदिर में रख के आ जाइए, वहां से कोई भी ले लेगा, इससे हमसे मतलब नहीं है। धर्म स्थान पर रखने की बात है। गरीबों की मदद करना, उनकी सहायता करना एक अलग बात है। दान की नियत से हम कोई काम करते हैं तो वो ब्राह्मण के लिए या फिर मंदिर में ही हमको देना होता है। ये अक्सर मेरे पास कमेंट आते हैं, तो ये चीज आप समझ लीजिए। अमावस्या तिथि पर बाल धोने के लिए भी बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि अमावस्या पर हम बाल धोएं अथवा नहीं धोएं। यदि आप पहले से पीरियड हुए हैं, आपका 6th डे है, 5th डे है, और आप बिना हेयर वॉश करे ये सभी कार्य नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर हेयर वॉश कर सकते हैं। देखिए हेयर वॉश का नियम, बाल खुले बाल तो नकारात्मक शक्तियां, क्योंकि अमावस्या तिथि पर चंद्र का दर्शन नहीं होता है, अमावस्या काली रात मानी जाती है। अब उस समय यदि हम खुले बालों से इधर उधर जाते हैं और वहां पर नकारात्मक शक्तियां हैं, तो वो आकर्षित होकर हमें परेशान कर सकती। इसलिए अमावस्या तिथि पर बाल खोलकर धोने की, रहने की, ये सभी बात हमारे बड़े बुजुर्ग हमको मना करते थे। लेकिन विषम स्थिति में कच्चे दूध को लगाकर आप धो लें, अपने बाल को चोटी बनाकर रखें। खुले बाल भी अमावस्या को नहीं रखते हैं, ऐसे नकारात्मक शक्तियां हमें परेशान कर सकती हैं इस नियत से, है ना। इसीलिए कहते हैं चौराहे पर डाकना नहीं चाहिए, हमें दीप दान करना चाहिए। अंधेरे में प्रकाश का दान है। हाँ, दीप दान के लिए संध्या के समय ही, सूर्यास्त के बाद आपको दीप दान करना है। सूर्यास्त का भी समय सर्दियों के मौसम में लगभग 7 बजे का, 7 बजे के बाद सूर्यास्त हो जाता है, यानी चंद्र का उदय हो जाता है, तब आप उसमें दीप दान कर सकते हैं। वैसे अमावस्या पर चंद्र का उदय नहीं होता है, अमावस्या तो पूर्ण काली रात होती है, तो ये भी आपको मानकर चलना होगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के घरों में नकारात्मक शक्तियां परेशान करती हैं, यानी आप बात कर लें जैसे पितृदोष होता है, उसी तरह से राहु से भी बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। तो यदि आपके घर में ज्यादा कलह क्लेश होता है, आपके घर में बहुत सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, आपकी बात कोई नहीं मानता है, तो ये कार्य करना प्रारंभ करें। एक पानी वाला नारियल जो श्रीफल कहा जाता है, उसे आप पहले से लाके भी रख सकते हैं और अपने पूरे परिवार को खड़ा करके एंटी क्लॉकवाइज, यानी जैसे घड़ी की सुई इस तरह से घूमती है, तो एंटी क्लॉकवाइज अपने सभी परिवार के सिर से 7 बारी उतार कर उसे जल प्रवाह कर दीजिए। ऐसा यदि आप हर अमावस्या भी कर सकते हैं, हर शनिवार भी कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो, लेकिन करें अवश्य। करने से
आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके जीवन में राहु का शुभ परिणाम मिलना होता है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि नाग नागिन के ऊपर अभिषेक और ये पानी वाले नारियल को जल प्रवाह करने से हमारा राहु बैलेंस होता है और हमारी चीजें सही दिशा में जाती हैं। तो ये भी आप अपना सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि आप करेंगे तो आपके ऊपर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव होगा। हमारे ऋषि मुनि ये छोटे छोटे उपाय हमारे घर की खुशियों के लिए, हमारे जीवन में समृद्धि के लिए, हमारे घर में एक मत हो, एक विचार हो जिससे हमारा जीवन, हमारा परिवार आगे बढ़ सके, तो ये इन्होंने बताया है। तो आप इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि अमावस्या तिथि पर हमें क्या करना चाहिए और कब करना है व्रत और स्नान और दान। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप सभी अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।